अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी सर ये हमारा फाइनल टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका टॉपिक तज़ीना जी डायोड जी से हाँ, स्टार्ट हो आज रहा है। आज के लेक्चर से। सर अस्सलाम ठीक। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो अपने पहला बार है ये नहीं आएगा फाइनल में? वो फिर हम डिसाइड कर लेंगे। जब तक एक दफ़ा कोर्स हम एक स्पेसिफिक जो है चैप्टर्स हम कवर कर लें, फिर हमें आइडिया होगा कि हम कहाँ से कहाँ तक फाइनल में इंक्लूड करेंगे। सर ठीक। सर ये ऐसे बुक में सर ये काफी 19-20 चैप्टर है, तो हम कितने करेंगे सर? अब अभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करें कि हम ट्रांजिस्टर्स को और बीजीटीज को कवर करें ज़रूर। मतलब वो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने पढ़ लिया था। तो देखते हैं जितना हम कवर कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम क्लासेस जो हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा लें, कोशिश करें अभी, और ज़्यादा कोर्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर वो डिपेंड करेगा कि कितने चैप्टर्स हम कवर कर सकते हैं, लेकिन होपफुली कि हम कवर कर लेंगे जो जितना कोर्स हमने करिकुलम में डिफाइंड है, तो हम उसको पूरा करेंगे। सर आपने एलएमएस में वीडियो भी अपलोड की थी सर? सर अब फाइनल में कितने चैप्टर आएंगे? ये अभी मैं बता रहा था इनको कि फाइनल के अंदर हम एक दफ़ा अभी कोर्स स्टार्ट हो जाए, हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कितना कवर कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रांजिस्टर्स को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ट्रांजिस्टर का चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। स्टूडेंट्स क्यों इतने कम हैं अभी? सर मैसेज किया, आ जाते हैं अभी। सर मिड टर्म के पेपर चेक हो गए सर? अभी क्योंकि मिड टर्म चल रहा है, 15 तक मिड टर्म ख़त्म होगा। तो मेरे भी कुछ पेपर्स चल रहे हैं ऑनलाइन अभी स्टूडेंट्स के, तो इनको इश्यूज को देख रहा हूँ। तो एक दफ़ा ये सारे मिड टर्म्स ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं 16 से स्टार्ट करूँगा पेपर चेकिंग। अब पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ था? यस सर सर। बहुत अच्छा था सर। पेपर सर आसान सा पेपर था सर, एग्जाम्पल के सवाल थे। ठीक। अभी साथ साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि हम एक असाइनमेंट और एक क्विज जो है इस चैप्टर के बाद हम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपको आइडिया है कि ये हमारा मिड टर्म के बाद फर्स्ट लेक्चर हम ले रहे हैं आज,
तो हम कोशिश करेंगे कि आज के ही लेक्चर को हम स्टार्ट लें और क्विजेस और असाइनमेंट्स जो है चैप्टर नंबर 3 से ही स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि आप यस लोगों सर, को ओके आसानी हो प्रिपरेशन के अंदर। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बस जस्ट 1 मिनट दे दें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हम डायोड पढ़ेंगे वो जीनर डायोड है, ठीक है। अभी तक हम डायोड पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीटली डायोड को कवर किया। तो डायोड जो है, ये जो है आप कोशिश करें कि अपने माइक को म्यूट करें एंटर होते हुए साथ। तो लेट्स सी, डायोड क्या है बेसिकली, व्हाट इज डायोड। हम डायोड को हमने चैप्टर नंबर 2 में कवर किया। कोई बता Yes, sir. सकते हैं कि डायोड बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं डिफरेंट सर्किट्स के अंदर? जी अली नजम। सर ये हम एसी को डीसी करने के लिए डायोड यूज करते हैं। डायोड तो पावर सप्लाईज हमारे पास जितनी है, जहां पे हमें सर ये करंट को डायरेक्ट करने के लिए यूज होता है सर, यानी डायरेक्शन के लिए, यानी जितना ये चाहिए होता है ये करंट उतना ही सर उसको सप्लाई करे, उसके लिए सर है। सही। बेसिकली हम ऐसे सर्किट्स जहां पे हमें डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जहां पे हमें डीसी की जरूरत पड़ती है और हमारे पास इनपुट पे एसी है, तो उन सर्किट्स के अंदर हम एज अ रेक्टिफायर डायोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ा था और हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को भी कवर किया था। मेरी आवाज आ रही है सही? कोई इशू तो नहीं है? यस सर, आ रही है। यस सर सर, सही आ रही ठीक है। है, सर इसका सबसे फायदा है ठीक है। कि हमें वन वे फ्लो प्रोवाइड करता है। देखिए, डायोड के अगर आप फीचर्स की बात करें तो हमने कहा था कि ये वन डायरेक्शनल करंट फ्लो को अलाउ करता है और करंट को ब्लॉक करता है ऑन द अदर डायरेक्शन। तो जब फॉरवर्ड बायस के अंदर हम इसकी बायसिंग करते हैं तो इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच सर्किट, जहाँ पे करंट फ्लो करेगा डायोड के क्रॉस। एंड व्हेन आप रिवर्स बायस के अंदर देखेंगे तो ओपन आपके सर्किट पास है। क्या करेगा, एज अ ओपन स्विच काम करेगा। इट मींस कि आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि वन डायमेंशनल करंट जो है वो आपको अलाउ करता है। इसके फायदा ये होता है कि आपने साइनोसाइडल वेव्स को देखा होगा, जो कोई वेरिएशन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक साइड को हम कट ऑफ कर सकते हैं थ्रू डायोड। तो उन सर्किट्स उसी उसी फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए जो वन जो है साइड पे करंट को अलाउ करता है, दूसरी साइड पे ब्लॉक करता है, तो इसी फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं या इसी फीचर को यूज करते हुए हम डीसी वोल्टेज जो है वो एक्सट्रैक्ट या हम बिल्ड कर सकते हैं एट द आउटपुट। और फिर उसके लिए कुछ हमने प्रोसेसेस देखी थी कि रेक्टिफायर या डायोड से जब आप साइनसॉइडल वेव जो है आप नॉर्मली क्या करते हैं, जब आप आउटपुट देखते हैं तो वो प्योर डीसी में नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उसके साथ फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर के गुजरने के बाद भी फिल्टर हमने क्या किया, हमने एक कैपेसिटर हम ऐड कर देते हैं। सर रिपल करेक्ट हो और जाता जी, और कैपेसिटर ऐड करने के बाद भी आपके पास प्योर डीसी नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, हम एक रेगुलेटर सर्किट लगा देते हैं। और वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, आपके पास एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज आउटपुट को देता है। इनपुट के ऊपर आप कितनी भी फ्लक्चुएट करें, ठीक है, जितनी भी फ्लक्चुएशन हो इनपुट के ऊपर, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर आपको आउटपुट पे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर घरों के अंदर रेगुलेटर लगा होता है,
वो क्या करते हैं, हमारे पास बाज़ औक़ात हमारी बिजली कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो डिवाइसेस जो हैं जो बहुत हाई फ्लक्चुएट करते, एक स्पाइक आता है। कुछ अर्से पहले यहाँ पे हमारे एरिया में भी एक स्पाइक आया था और अब हमारी बिजली तो कभी मतलब ऊपर चली गई थी, तो उसमें जितनी डिवाइसेस थे साथ वाले घरों के अंदर, इवन हमारे भी कुछ डिवाइसेस जो है वो जल गए थे। उसकी मेन रीज़न क्या थी कि हमारे घर में रेगुलेटर नहीं था। अगर रेगुलेटर होता तो अगर वोल्टेज ज़्यादा भी आती तो ज़्यादा हो या कम हो इनपुट के ऊपर, तो दोनों को क्या करते हैं, आउटपुट को आपको 220 वोल्ट जो कि किसी भी डिवाइस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको जनरेट कर देते हैं। ये आज हम देखेंगे भी कि वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह आउटपुट को 220 वोल्ट पे फाइन ट्यून करता है, या इनपुट के ऊपर आप बेशक 170 दे दें या आप 340 दे दें, तो कम हो या ज़्यादा हो आपको आउटपुट पे 220 वोल्ट ही मिलेगा। सो दैट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम क्या करते थे कि हम डायोड से हम एक साइनोसॉइडल वेव गुजारते थे, आपके पास कुछ रिपल बन जाते थे और उसको फर्दर हम फिल्टर आउट करते थे, थोड़ा सा और भी, और हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करते थे, एंड देन एट द एंड हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते थे और हमारे पास एक प्योर डीसी बन जाती थी। इसकी मेन वजह क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है घरों के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो डीसी ऑपरेटेड हैं और घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एसी है। सो इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है रेक्टिफायर सर्किट्स की जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। जी, और समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास एक है डायोड की ही टाइप है, ये वही काम कर रहा है जो बाकी डायोड काम कर रहे थे, लेकिन इसका नाम है ज़ीनर डायोड। ये आप समझ लें कि एक स्पेशल टाइप है डायोड का, ठीक है? एक स्पेशल टाइप है डायोड का, क्योंकि नॉर्मली डायोड हमारे पास रिवर्स बायस में काम नहीं करता था। वो हमें आइडिया था कि डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करता है, रिवर्स बायस के अंदर काम नहीं करता। तो ये एक ऐसा डायोड है कि जो कि फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है और एज वेल एज रिवर्स बायस में भी काम करता है। तो ये दोनों बायसिंग के अंदर ही काम करता है, तो ये एज अ ज़ीनर डायोड यूज होता है। अच्छा, इसको हम रेक्टिफायर सर्किट में यूज नहीं करते, बल्कि हम इसको एज अ खुद एज अ रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर डायोड जो है हम इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स में या एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सर इसको हम रिवर्स बायस में लगाते हैं ना हाँ, इसको हम फॉरवर्ड बायस सर्किट में, में? ये देखिए, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर एक नॉर्मल डायोड की तरह जो हमारे पास कन्वेंशनल डायोड या नॉर्मल डायोड जो हम पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने कवर किया था, ये बिल्कुल वही डायोड है। बिल्कुल फॉरवर्ड बायस के अंदर ही वो उस तरह का काम करता है। लेकिन वो डायोड रिवर्स बायस के अंदर काम नहीं करता था, एज अ ओपन स्विच शो करता था। लेकिन ये वाला डायोड जो है ये रिवर्स बायस में भी काम करता है, रिवर्स बायस के अंदर भी ये काम करता है। यही इसकी मेन जो है इसकी फीचर है जिसको यूनिक बनाता है बाकी डायोड से। So Zener diode जो है it works as a voltage regulator और it basically we can say it can work in reverse bias as well as forward bias, दोनों के अंदर ये काम कर सकता है। और वोल्टेज रेगुलेटर जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। और वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने का मकसद क्या है, हम नॉर्मल क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट के एक ही वोल्टेज हो। इनपुट पे बेशक आप जो भी वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करें, लेकिन आउटपुट पे आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज आ जाए, तो उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर कह सकते हैं। सो ज़ीनर डायोड एक नॉर्मल डायोड है, वही डायोड है जिसके अंदर आपके पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज था सिलिकॉन के अंदर 0.7 है, इसके अंदर भी 0.7 है। और जो जर्मेनियम है वो 0.3 था इसका थ्रेशोल्ड, इसका भी वही 0.3 वोल्ट है। लेकिन इसकी जो मेन फीचर है, समबडी आस्क्ड यू, ज़ीनर डायोड की जो मेन फीचर वो क्या है, इट कैन एक्ट जो है ये रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है, इसका ये यूनिक फीचर है। तो ये फॉरवर्ड बायस में भी काम कर सकता है और रिवर्स बायस में भी काम कर सकता है। जो नॉर्मल डायोड थे, जो कन्वेंशनल डायोड थे, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन। और ये जो है इसका जो है सिंबल है, देखिए ये सिंबल जो पहले स्ट्रेट लाइन होता था, आपने देखा होता सर्किट्स के अंदर हमें इसका सिंबल जो नजर आता है नॉर्मल डायोड का, बिल्कुल वो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आती है। यहाँ पे ये इसने क्या बना दिया, जेड बना दिया। इट मीन्स कि ये जेड की शक्ल का यहाँ पे ये लाइन नजर आ रही है, इट मीन्स कि दिस इज सिंबल फॉर ज़ीनर डायोड। अब अगर हम इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व देखें, जो कि हमने पहले भी देखा था,
एक नॉर्मल डायोड का भी हमने देखा था, और अब हम ज़ीनर डायोड का भी हम देखते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करते हैं, फॉरवर्ड करंट को आप जितना मतलब 0.1, 0.2, 0.3, तो थोड़ा सा आपके पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब ये 0.7 तक सिलिकॉन में आएगा, और 0.7 से जब आप इंक्रीज करेंगे, तो डायरेक्टली आपके पास करंट क्या होगा, फ्लो स्टार्ट होगा अक्रॉस दी डायोड। तो आपके पास देखिए करंट जो है ड्रास्टिक चेंज आया, और करंट ड्रास्टिकली वो रेजिस्टेंस जो थी वो कम हो गया, और करंट डायरेक्टली फ्लो करना स्टार्ट कर गया। अच्छा, सेम रिवर्स बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर आप करंट इंक्रीज करते हैं, रिवर्स करंट जब इंक्रीज होता था, जहाँ पे VZ जो ज़ीनर वोल्टेज है, तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये वाला पर्टिकुलर डायोड यहाँ ये ब्रेक डाउन रीजन, और इस ब्रेक डाउन रीजन से जब आप करंट को वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को जब आप इंक्रीज करते हैं आपके पास, तो क्या होता है, आपके पास करंट जो है रिवर्स करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये इसका रीजन है, वर्किंग रीजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये शेडेड रीजन जो आपको नजर आ रहा है, इसका ये वर्किंग रीजन है ज़ीनर डायोड का। नॉर्मल डायोड में ये वर्किंग रीजन नहीं कहलाता था, ये वर्किंग रीजन है, और इस रीजन के अंदर जो कि ये काम करता है एज अ रीजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ये वोल्टेज रेगुलेशन इस रीजन के अंदर करता है, ठीक है। एज अ रेगुलेटर जो है ये डायोड इसी रीजन के अंदर ये एक्ट करता है एज अ रेगुलेटर। अब ये किस तरह रेगुलेटर करता है, एक इसका जो ये करंट है, ये VZ वोल्टेज है, ये वाला जो है ये नीक वोल्टेज यहाँ से जो इंक्रीज होता है 0.7 के बाद, यहाँ से IZ मिनिमम होता है, और ये जो आखिरी रीजन है इसको हम IZ मैक्सिमम कहते हैं, और ये दरमियान का जो रीजन है इसको हम टेस्ट कहते हैं, टेस्ट रीजन इसको हम कहते हैं। या तो अब देखें, ये इसका जो है, जब आप इसके अंदर आप यहाँ पे करंट इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, इनपुट के ऊपर आपने पावर सप्लाई लगाया हुआ है, उस पर आप वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज कर रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज क्या है कि आपके पास डायोड जो है वो एज अ रिवर्स बायस एक्ट कर रहा है, मीन्स कि आपने उसकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह की है कि आपके पास जो आपके पास डायोड जो है एज अ रिवर्स बायस काम कर रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से वोल्टेज आप टर्मिनल बेटे के टर्मिनल को आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बनाते हैं। तो जब ये करंट आप जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे रिवर्स करंट इंक्रीज हो रहा है। इस रिवर्स करंट की कुछ वैल्यूज है, एक इसकी मिनिमम वैल्यू है, एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर ये डायोड जो है, ज़ीनर डायोड जो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। अच्छा, इससे कम भी हो तब भी ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं करता, और इससे ज्यादा तो फिर आपके पास डायोड ही डैमेज हो जाता है। सो इट मीन्स कि ज्यादा हो तब भी ये काम नहीं करता। लेकिन मेन जो इसका रीजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर है ये बिटवीन द IZ मिनिमम एंड IZ मैक्सिमम। इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपको इनकी यहाँ पे शो हो रहा है, ये बेसिकली इज अ VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है फॉर ज़ीनर डायोड। तो जब आपने इंक्रीज किया ये एक पर्टिकुलर जो है वोल्टेज, जब आप इंक्रीज कर रहे हैं रिवर्स वोल्टेज, तो ये जो जगह है इसको हम IZ K कहते हैं, और ये जो है ये IZ मैक्सिमम है, और इसके दरमियान जो है ये ज़ीनर टेस्ट करंट है, जो एग्जैक्टली दोनों के दरमियान को हम ज़ीनर टेस्ट करंट कहते हैं। So the thing is, what basically reverse Zener diode is, it can work as a voltage regulator and reverse breakdown region या reverse bias में ये काम करता है। अच्छा, दो किस्म के ब्रेकडाउन रीजन है। हमने एक ब्रेकडाउन रीजन पढ़ा था, एवलांच ब्रेकडाउन रीजन है, और इसका जो है ये ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन। इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि एवलांच ब्रेकडाउन रीजन जो था, जो हम नॉर्मल डायोड में पढ़ते थे, वो बेसिकली आपके आयोनाइजेशन की वजह से बनता था। इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स के साथ उनका कॉम्बिनेशन होता था, आयोनाइजेशन होती थी, तो उसी वजह से आपके पास एवलांच ब्रेकडाउन आता था। ज़ीनर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू द हेवीली डॉप्ड रीजन। आप ये जो ज़ीनर डायोड है, ये हेवीली डॉपिंग की वजह से हमारे पास क्या है, इसका ये ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन आता है। तो ये ब्रेकडाउन रीजन जो है, इसी के अंदर ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। हम थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ आप देखते हैं, जस्ट हमने ये कर्व देखा है, अब इसकी हम वर्किंग देखें कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल है क्या। अच्छा, जिस तरह हमने देखा था नॉर्मल डायोड की भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन थी कि डायोड आइडियल मोड में क्या होता है बेसिकली। कोई बता सकता है कि
हर एक डायोड का एक आइडियल मोड होता है, एक इसका प्रैक्टिकल मोड होता है। तो नॉर्मल डायोड का आइडियल मोड और प्रैक्टिकल मोड कौन सा, कोई बता सकता सर है? ये आइडियल मोड में सर ये 0.7 नहीं आता और प्रैक्टिकल में 0.7 का माइनस हो जाता है। बिल्कुल सही है। जो नॉर्मल आइडियल मोड है उसमें 0.7 थ्रेशोल्ड जो होता है नॉर्मली, उसको हम कंसिडर नहीं करते आइडियल में, ठीक है। और प्रैक्टिकल के अंदर हम 0.7 या सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम 0.3 को कंसिडर करते हैं। मीन्स कि आपके पास आइडियल मोड ये है कि आप इनपुट पे कोई भी वोल्टेज दे दें, बेशक 0.1 ही क्यों ना दे या 0.2 ही क्यों ना दे, तो वो करंट जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। आपके पास फॉरवर्ड करंट जो है वो वोल्टेज के क्रॉस जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्रैक्टिकल मोड के अंदर जब करंट की वैल्यू 0.7 तक नहीं जाती तो आपके पास फुल जो फ्लो ऑफ करंट है वो स्टार्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस जब 0.7। तो आइडियल यही सेम आइडियल इसमें भी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये वीजेड है और ये काम कर रहा है ऐसा, ये कांस्टेंट आपके पास आ रहा है। मतलब जो हमें थोड़ा सा कर्व नजर आता था, देखिए रिवर्स के अंदर जब आपने प्रीवियस के अंदर जब देखा, ये जो कर्व नजर आता था ये 0.7 की वजह से ये कर्व यहाँ पे नहीं है, बल्कि डायरेक्टली ये डायरेक्टली जो है कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, आपके पास फुल करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, रिवर्स करंट बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये एज अ समझ लें कि एज अ पावर सप्लाई ही काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप इस तरह समझ लें। तो दिस इज आइडियल। अगर इफ समबडी आस्क्स यू, अगर आपको कोई कहे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करें फॉर आइडियल डायोड, सो दिस इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर आइडियल डायोड। हाँ, फॉर प्रैक्टिकल डायोड इट मे बी सम वेरिएशन, आपके पास ये डायरेक्टली वर्टिकल लाइन नहीं आएगी, बल्कि थोड़ा सा आपके पास इस तरह की टिल्ट लाइन आएगी, ठीक है, इंक्लाइंड जिसको हम कहते हैं, उस किस्म की लाइन आपके पास आएगी। आइडियल ये आपके पास एक प्रैक्टिकल डायोड जो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो प्रैक्टिकल मोड डायोड है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके साथ हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये जेड बेसिकली रेजिस्टेंस है, जिसको हम एम्पेडेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस को नॉर्मली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पेडेंस इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको भी हम जेड को ही रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज कॉल्ड एम्पेडेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का ये मतलब जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं देन उसी टाइम पे रेजिस्टेंस जो है वो जो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस होगी वो आपके पास क्या होगी, वो एम्पीडेंस कहलाती है। तो देखिए हमने ये पढ़ा है कि जब आपके पास जब रिवर्स करंट जब वो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज होता है तो आपके पास रिवर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है प्रैक्टिकल डायोड के अंदर। एक इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये जो टेस्ट वोल्टेज है बेसिकली जो मेडल जिसको हम कह सकते हैं, तो ये जेड कहलाते हैं। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम के दरमियान जो गैप है दैट इज कॉल्ड जो है ये डेल्टा। डेल्टा हम नॉर्मली यूज करते हैं वेरिएशन, जहाँ पे वेरिएशन हो जब आप माइनस करते हैं, ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल v किसकी इक्वल है, v इज इक्वल टू आई आर, r इज इक्वल टू v बाई जेड, v बाई आई ओम्स लॉ है। तो वो r को सिंपल यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं किससे, z से। सो z इज इक्वल टू v डेल्टा वी जेड डिवाइड बाई डेल्टा आई जेड। सो डेल्टा वी जेड जो वोल्टेज के अंदर रिवर्स वोल्टेज के अंदर जो वेरिएशन आ रही है मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज के अंदर, ठीक है, टेस्ट वोल्टेज के अंदर। और सेकंड जो है ये बेसिकली वी जेड कहलाता है। ये इज अ रीजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, जो मेन रीजन है, ठीक है। और आपके पास इसमें जो करंट है, जो जीनर करंट है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है डेल्टा आई जेड। तो जो एम्पेडेंस है, ठीक है, अब जीनर डायोड वो किसकी इक्वल होगा, डेल्टा वी जेड डिवाइड बाई डेल्टा आई जेड। डेल्टा वी जेड की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी। आप इनपुट पे वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और सेकंड आपके पास करंट इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर डेल्टा वी जेड इंक्रीज कर रहे हैं तो जेड जेड और डेल्टा आई जेड अगर कोई भी वैल्यू आपके पास नॉन हो तो आप यू कैन फाइंड इट, और अगर आपके पास ये दोनों नॉन हो सो यू कैन फाइंड जेड। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है। ये फार्मूला आपको याद हो, ठीक है। इस फार्मूला के अंदर
जो जीनर की जो एम्पिडेंस वैल्यू है वो इक्वल है डेल्टा वी जेड डिवाइड बाय डेल्टा आई, या डेल्टा आई जेड किसके इक्वल होगा, डेल्टा वी जेड डिवाइड बाय जेड, या डेल्टा वी जेड किसके इक्वल होगा, सिंपल इसको जेड जेड टाइम्स डेल्टा आई जेड। तो ये अगर आपके पास फॉर्मूला आपको पता हो, सो यू कैन फाइंड एनी वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यूज अगर कोई भी नॉन हो सो यू कैन फाइंड द थर्ड अननोन वैल्यू। चलो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज गिवन है। मिसाल के तौर पर जो ये जो है ये हमारे पास गिवन है, जो VZ है, जो वोल्टेज जीनर है वो हमारे पास 50 मिली वोल्ट है, मिली 10⁻³ वोल्ट। और ये जो है डेल्टा IZ, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज गिवन हो 10 मिली एम्पियर 15 मिली एम्पियर, सो 15 minus 10, so that is equal to 5 मिली एम्पियर। सो यू कैन सिंपली डिवाइड फॉर Z, ये जो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, सर 50 डिवाइडेड बाय 5, IZ, so 50 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास जो 50 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू है आपके पास 10 ohms आपके पास वैल्यू आएगी, क्योंकि जीनर एम्पिडेंस इज समहाउ रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का एम्पिडेंस। तो इसी सर्किट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर जो एम्पिडेंस है जीनर डायोड का, दैट इज 10 ohm। जी पूछें, कोई इशू है आप पूछ सकते हैं इसमें, नो सर, नो इशू। एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत आसान है, जस्ट बेसिक। यस सर, आसान है ये। अच्छा कोई अली नजम आप रिपीट कर दे, जीनर डायोड क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सर मैं कोशिश करता हूँ सर। जो जीनो डायोड होता है ये हमारी ये रेक्टिफायर होता है, उसी की तरह ये होता है, लेकिन इसमें इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं क्योंकि ये इसकी ना पी एन होते हैं ना हाईली डोप्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसके ना बैरियर प्रोटेक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसमें जब हम रिवर्स में लगाते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज फ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको लगाते हैं। तो जब इसको हम सर्किट में लगाते हैं, जब जब हमारे पास करंट एक आती है 0.7 तक, तो उसके बाद ये अपना ये काम स्टार्ट करता है, और ऐसा होता है कि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है और करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम इसको वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि जब आप इनपुट पे जितनी भी करंट आप इंक्रीज करेंगे आपके पास क्या होगा, करंट तो इंक्रीज, वोल्टेज जितना भी इंक्रीज करेंगे आपके पास वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, आपके पास से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही थी, लेकिन करंट जो है वो एनहेंस करेगा। अब उस करंट की भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो ये जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सकता है। अगर उस मिनिमम करंट के वैल्यू से भी अगर वैल्यू कम हो तब भी ये काम नहीं करेगा, या उससे अगर ज्यादा हो तो फिर तो ये डैमेज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सस्टेन रखना है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को। मेन डिफरेंस क्या है जीनर डायोड और कन्वेंशनल डायोड के अंदर, या जो नॉर्मल डायोड हम यूज करते हैं, कि ये जीनर डायोड की जो मेन फीचर है कि ये रिवर्स बायस के अंदर भी काम कर सकता है, ठीक है। सिंपल हमने ये पढ़ा और फिर हमने ये देखा, ये ग्राफ हमने देखा कि किस तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज है जहाँ पे ये काम करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सकता है। सो ये इसका एक बेसिक थीम था जो कि हमने अभी कवर किया है, लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम लेट्स सपोज इसका जो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह काम कर सकता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको दो दो चीजें हैं, या तो आपके पास इनपुट पे आप वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, और सेकंड में आप ये कर सकते हैं कि या लोड को रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा प्रैक्टिकल मोड के अंदर जीनर डायोड के अंदर एक चीज आप जहन में रखें कि जो प्रैक्टिकल मोड है जीनर डायोड का, उसमें ये होता है कि आप साथ में रेजिस्टेंस भी लगाते हैं डायोड के क्रॉस, ठीक है, डायोड के साथ आप रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। एक चीज, दो चीजें और भी जहन में रखें कि किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहता है, ठीक है। कि अगर आपके पास तीन चार जो है लगे हुए हैं ब्रांचेस या जो भी हैं, ठीक है, वोल्टेज हमेशा से पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, और करंट जो है वो सीरीज में सेम रहता है। तो अगर करंट सीरीज में सेम रहता है तो इट मीन्स कि सीरीज के अंदर आपके पास वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर वोल्टेज जो है अगर वोल्टेज पैरेलल में सेम है तो इट मीन्स कि पैरेलल के अंदर आपके पास करंट की वैल्यू क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ये दो चीजें आप ध्यान में रखें।
इन दो जो है कंसेप्ट को हम अभी यूज करेंगे कि आपको ये दो कंसेप्ट याद हो, तब आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हम जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड सेशन है, मेरे ख्याल में इसका टाइम आउट हो रहा है, तो सेकंड सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह एक सर्किट के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एज अ रेगुलेशन काम कर सकता है, या इसका रेगुलेशन एक्शन जो है हम उसको देखेंगे जीनर डायोड का। ठीक है, तो इसके बाद जो, क्योंकि अभी अगर मैं स्टार्ट कर लूँ तो दरमियान में फिर ये सेशन टाइम आउट हो जाएगा, फिर दोबारा से मुझे समझाना पड़ेगा, तो हम एक ही सेकंड सेशन ले लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की कोई क्लास तो अभी नहीं है कोई और? इसके बाद सर, वन इंग्लिश की क्लास क्लास है सर। इंग्लिश की तो क्लास इसके है। बाद ही सेकंड ये कि अभी आपके पेपर खत्म हो गए आप लोगों के? यस सर। कुछ बच्चों के चल रहे हैं सर। लेकिन एज अ होल क्लास के तो खत्म हो गए ना? यस सर, वो होल क्लास के खत्म हो गए। पेपर कब खत्म हुए आप लोगों के? यस सर। पेपर कब खत्म हुए हैं? लास्ट पेपर कब था आप लोगों का? लास्ट पेपर सर 12 ट्यूसडे को खत्म हो गए थे। यस सर। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताए कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका पेपर LMS पे अपलोड नहीं हुआ था, गलती से अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो टाइम भी इंक्रीज कर दिया था, ऐसा किसी के साथ हुआ है? क्योंकि अभी मैं प्रॉपरली चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स का जो है वो अटैच नहीं हुआ LMS पे। नो सर, इस तरह तो मेरे ख्याल से अच्छा, कोई सबका नहीं अपलोड हुआ। हो गया था? यस सर। यस सर। सही। और सेकंड बात है कि मेट के अंदर कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रहा हो, या समझ आ रहे थे? आ रहे थे समझ सर। सही, ठीक ठीक। देखते चलो अभी अभी जो है मैं एक दूसरा लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, और फिर उस लिंक के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह इसको समझाने की कोशिश करते हैं हम सर्किट्स के थ्रू। ओके सर। ओके, थैंक ओके। यू।